जो लोग लड़के लड़कियों के गुटारू के चश्मे पहने हैं या गुटारू के चश्मे निकलने के सदमे में हैं, ये वीडियो उनके लिए है। अगर तुम हर एक मिनट किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हो जिसके लाइफ में तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं, जो तुम्हें इग्नोर करता है, जो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में हर समय तुम्हारे पीठ पीछे भला बुरा कहता रहता है, जो तुम्हें गरीब बताकर तुम्हारी बेइज्जती करता रहता है, जिसके लाइफ में तुम हो ही नहीं, जो शायद तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं, जो तुम्हारा दिल तोड़ने में विश्वास रखता है, वो तो तुम पर भरोसा भी नहीं करता, तो तुम उस इंसान के बारे में क्यों सोचते हो? तुमने ऐसे इंसान को अपना टाइम क्यों दिया? वो मनुष्य, वो इंसान जिसके जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, उस मनुष्य के पास तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए एक मिनट भी समय नहीं, जिसने तुम्हारे लिए कुछ समय भी नहीं निकाला, तो तुम ऐसे इंसान के बारे में क्यों सोचते हो जो तुम्हें अपना ही नहीं समझता? क्यों तुम्हारे मन में अपने लिए खुद के लिए कोई प्रश्न नहीं आया कि उस इंसान के बारे में सोचने का इतना टाइम आया कहाँ से तुम्हारे पास? क्यों तुमने ये नहीं सोचा कहाँ से आया उसको सोचने का इतना टाइम? तुमने लगभग सब जगह का टाइम मार दिया। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हें अपना मानता था, तुमने उसको वक्त नहीं दिया। वो बेस्ट फ्रेंड तुम्हें पहले वाला बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता। तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें पहले वाला दोस्त नहीं समझते, क्योंकि तुमने अपना सारा टाइम उस गर्लफ्रेंड को दिया जिसने तुम्हें गरीब जानकर तुम्हारी बुराई करती रहती है। तुमने उस इंसान के बारे में सोच सोच कर अपने कीमती टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तुमने तो अपनी बॉडी के बारे में भी नहीं सोचा, कैसी हालत बना रखी है तुमने। तुम तो उसकी अपनी जिंदगी में आने से पहले शरीर पर कितना ख्याल रखते थे। तुम सुबह प्रतिदिन 4 बजे उठकर एक्सरसाइज किया करते थे, जिम जाते थे, रोज सुबह तुम दौड़ने के लिए ट्रैक में जाते थे, कितनी मेहनत किया करते थे, समय पर खाते थे, समय पर नहाते थे और अपने इंटरेस्ट की अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर सोया करते थे। कहाँ चली गई वो हेल्दी लाइफ, वो वैल्यूबल टाइम? तुम उस इंसान को अपना सारा टाइम दे दिए। तुम तो अब 4 बजे उठा भी नहीं करते, एक्सरसाइज भी नहीं करते, ना समय पर खाते हो, ना समय पर नहाते हो, ना समय पर सोते हो। क्या से क्या हालत हो गई तुम्हारी। तुमने तो अपने बिटकॉइन जैसे कीमती टाइम को भी मार दिया। तुम्हारी बहन क्या सोचती होगी तुम्हारे बारे में कि उसका भाई इतना गुमसुम क्यों रहता है? वो तो बस सोचती होगी कि एग्जाम का टाइम है तो गुमसुम है। क्यों तुमने अपनी बहन को नहीं बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें गरीब जानकर भुला दिया? तुमने तो अपनी बहन माँ बाप से भी बातें नहीं करते। तुम क्यों अपने जान से प्यारी दादी से बातें करना छोड़ रहे हो सिर्फ उस एक लड़की की वजह से? तुमने तो अपने फैमिली से बातें करने का टाइम भी उस घमंडी को दे दिया। तुमने बहुत सपने देखे थे ना कि लाइफ में क्रिकेटर बनूंगा, क्रिकेट में अपने आप को नई नई बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, सुनील छेत्री जैसा बेस्ट फुटबॉलर बनूंगा, कम से कम संदीप माहेश्वरी सर जैसे एक बहुत अच्छे यूट्यूबर बनूंगा। तुमने तो अपने सपने देखने और उसे पूरा करने का टाइम भी उसी को दे दिया। तुम्हें कितनी कॉमेडी मूवी एंड फैमिली फ्रेंड पसंद थी, पर अब तो तुम उसके लिए अपने मूड को ही चेंज कर दिए। अब तो तुम देवदास की तरह सैड सॉन्ग सुनकर अपने मूड को बिगाड़ रहे हो। तुमने अपनों का, अपने दोस्त का, अपनी मेहनत का, अपने सपनों का, अपनी बहन, दादा दादी, सबका पूरा टाइम उस एक को दे दिया जो शायद तेरा नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। क्यों रखा तुमने उसको सब लोगों से ऊपर? क्यों रहे तुम इतने फ्री? क्यों तुम्हें किसी और के बारे में सुनना पसंद नहीं? इस क्यों का जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। क्यों? वो तुम्हें बहुत पसंद थी ना। तुमने उसे देखते ही अपना सब कुछ मान लिया था, उसके बारे में सोचकर उसे ही सब कुछ दे दिया था। उसने तो तुम्हें गरीब जानकर छोड़ दिया, तो फिर तुमने उसके बारे में सोचना क्यों नहीं छोड़ा? इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में बहुत सारे फल हैं, फिर भी तुमने उसी एक कड़वे फल के बारे में सोचा। इस वर्ल्ड में मीठे, चटपटे और खट्टे फलों को ढूंढा क्यों नहीं? तुम्हें उससे भी कई अच्छे फल मिल जाते। तुमने तो कई अच्छी लाइफ जीने का सपना देखा था कि मैं लग्जरी लाइफ जीऊंगा। तुमने तो अपने सपनों के बारे में अपनी माँ को बताया कि हम महल में रहेंगे, हमारे महल के बाहर लग्जरी गाड़ियों का लाइन रहेगा। कहाँ गए वो सपने? क्यों तुम उस सपने को भूल गए? जब तुम अपने सपनों को अपनी माँ के सामने रखा था तब उसे कितनी खुशी हुई थी। क्या तुम वो खुशी उन्हें नहीं देना चाहते? तुमने तो उसी एक के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दे दी। स्टॉप इट्स यार, तू ये क्या कर रहा है? रुक जा यार, तुम्हें उसके बारे में सोचना छोड़ना होगा। तुम्हें उसे दिखाना होगा एक गरीब अपनी औकात को भूलकर क्या कर सकता है। उसे दिखाना होगा, तेरे को उससे बदला लेना होगा, पर बदला मार पीट कर नहीं, एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल लाइफ जी के। ये तभी हो सकता है जब तू उसके बारे में सोचना छोड़कर अपने सपनों को, ड्रीम के बारे में सोचना शुरू करना होगा। तुम्हें अपना सारा समय अपने सपनों को पूरा करने में लगाना होगा।
तुम्हें क्रिकेटर बनने का, फुटबॉलर बनने का, यूट्यूबर बनने का सपना पूरा करना होगा। तुम्हें सफलता हकीकत में मिल गई वो एहसास करना होगा, फिर तुम अपने सपनों को पूरा कर लोगे। जब तुम अपनी माँ का तुम्हारा सपना पूरा करोगे तब उस लड़की से मिलने जाना। हो सकता है तब उसके घर में उसका बच्चा तुम्हें देखकर खुश हो जाए, क्योंकि वो तुम्हारा फैन होगा, तुम्हारे जैसा बनना चाहेगा। तब तुम उस घमंडी को बताना कि तुमने कई रातों को जागकर अपने सपनों को प्राप्त किया। वो इंसान तुमसे माफी मांगना चाहेगा, पर उसे माफ मत करना, क्योंकि तुम्हारी माँ ने कई आंसू बहाए थे। वो इंसान तुमसे कितनी भी माफी मांगे उसे माफ मत करना, लेकिन थैंक्स बोलना। अगर वह तुम्हें गरीब बोलकर नहीं छोड़ता तो तुम्हें अपने गरीब होने पर अफसोस नहीं होता और इतने सफल नहीं बनते। तुम्हें अपने डिसीजन पे गर्व होगा कि एक सक्सेसफुल बनने के लिए सोचा। तुम्हें लगेगा अच्छा किया मैंने उसके बारे में सोचना छोड़कर इस दुनिया वालों के बारे में ना सोचकर खुद की वैल्यू के बारे में सोचा। अच्छा हुआ कि अपने टाइम की कद्र कर उसे सही तरह से यूज करना सीख लिया। हमने तो तुम्हारी लाइफ के बारे में तुम्हें बता दिया, तुम क्या कर सकते हो, किस प्रकार हो, लेकिन अब तुम्हें डिसाइड करना होगा कि बाज की तरह उड़ान भरकर बादलों के ऊपर बैठना है या कौवे की तरह रहकर लोगों को सताना है। यू आर नॉट वीक बट अ पावरफुल वेपन। आप इतने कमजोर नहीं कि लोग आपको उंगली पर नचाने लगे। यू आर नॉट लूजर, तुम सक्सेसफुल बन सकते हो, तुम्हें करना होगा, यू कैन डू इट। जय हिंद। सेव वाटर, सेव टी एंड सेव इन्वायरमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।